लोगों के इतना कहने पर आदि किसी तरह फोन से भजन का रस्म तो पूरा कर लिया, लेकिन फिर उन्हें मेहमान मुंह दिखाई रस्म पूरा करने कहे। लेकिन आदि कह दिया काव्य थोड़ा फ्रेश होकर आएगी फिर होगा मुंह दिखाई। लेकिन इससे आदि का पिता गुस्से से लाल हो गया। अब आदि संतु को ऊपर छोड़कर काव्या को लेने निकल गया। इधर सुनसान रास्ते पर काव्या अकेले चल रही थी। तभी एक अनजान आदमी बाइक में आकर उसे छेड़ने लगा। तभी काव्या रुक गई और अपनी कंगन उतार कर उसे मारने वाली थी कि वह आदि को देकर चौंक गई। और वे दोनों तुरंत जज के घर निकल गए और वे तुरंत जज के घर पहुंच भी गए। और वे जज साहब को अपनी पूरी समस्या बताई और उन्हें अपने साथ थाना चलने कहे। लेकिन जज साहब स्पष्ट कह दिया हम सुबह चलेंगे। तब आदि कहा सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, खबर पूरा एरिया में फैल चुका होगा और मैं खुद रिपोर्टर हूँ बोला। तब जज साहब चलने के लिए तैयार हो गए। इधर काव्या के छोड़ जाने पर उसका पिता बहुत दुखी था, बस उसके यादों में खोया हुआ था। इधर संतु ठुमका लगा लगाकर हलवा बना रहा था। लेकिन तभी दोनों ससुर बहू आकर उसे खुलेआम पकड़ लिए और बड़ी खुश हो गई और वे भी ठुमका लगाने लगे, क्योंकि वे यही तो चाहते थे कि काव्या घर से बाहर चली जाए, जिससे वे काव्या को घर से बाहर निकाल सके। अब इधर काव्या और आदि पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों का जज साहब के सामने पर्दाफाश कर दिया और दोनों गाँव वालों को छुड़ा लिए। लेकिन अब उनका घर में क्या होगा जाने के अगले भाग में।